नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का धीरेन्द्र सिंह 2.0 पर। देखिए, आगामी परीक्षा को देखकर चैप्टर 1 से लेकर जितने भी फिजिक्स में चैप्टर है उनसे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, आज का जो हमारा प्रश्न है, यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अविलंब के साथ 45 अंश का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण अविलंब के साथ कितने डिग्री का यानी कितने अंश का कोण बनाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक समतल पृष्ठ और बोला है समतल पृष्ठ आपतित किरण। इसमें देखिए, यह आपतित किरण है या परावर्तित किरण है और यह बीच में इसके क्या होता है, अविलंब होता है। तो आपतित किरण अविलंब के साथ 45 अंश का कोण बनाती है। तो पूछा है कि परावर्तित किरण अविलंब के साथ कितने अंश का कोण बनाएगी। तो परावर्तित किरण अविलंब के साथ कितने अंश का कोण बनाएगी। तो हम जानते हैं कि कोण आई बराबर होता है कोण आर। कोण आई बराबर होता है कोण आर। तो कोण आई का मान दिया हुआ है 45 अंश, तो कोण आर का मान भी हो जाएगा 45 अंश। तो कोण आर बराबर यहां लिख सकते हो, कोण आर बराबर 45 अंश। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका आएगा 45 अंश। इसी प्रकार एक और सवाल है, समतल दर्पण पर आपतित किरण अविलंब के साथ 60 अंश का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण समतल पृष्ठ के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। देखिए, यह हमारा समतल पृष्ठ है, यह आपतित किरण या परावर्तित किरण। इसको हम लोग आई से दिखाते हैं और इसको आर से। तो बोला है कि आपतित किरण अविलंब के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, तो यह 60 अंश। तो कोण आई बराबर होता है कोण आर, यह परावर्तन के द्वितीय नियम से। तो कोण आई का मान दिया है 60 अंश, तो कोण आर का मान भी हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि परावर्तित किरण समतल पृष्ठ के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, यानी समतल पृष्ठ के साथ यह परावर्तित किरण और यह समतल पृष्ठ के साथ कितने अंश का कोण बनाती है, इसका मान हमसे पूछा है। तो हम जानते हैं कि यह अविलंब 90 अंश का कोण होता है, यानी कोण आर प्लस, अगर इसको हम यक्स मान ले तो यक्स बराबर हो जाएगा हमारा 90 अंश और कोण आर का मान अभी निकाले है 60 अंश प्लस यक्स बराबर 90 अंश। तो ये प्लस में जाकर माइनस हो जाएगा, तो यक्स बराबर निकल के आ जाएगा हमारा 90 माइनस 60, यानी यक्स का जो मान आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 30 अंश। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है, दो समतल दर्पण 60 अंश के कोण पर रखे हैं तो इनके बीच बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, जब प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करना हो और हमारा जो दर्पण दिया हुआ वो समतल दर्पण हो तो इसका सूत्र होता है n बराबर 360 बटा थीटा माइनस 1, यह हमारा सूत्र होता है और इसी सूत्र पर हम इसको ज्ञात करेंगे। तो देखिए, n होता है हमारा प्रतिबिंबों की संख्या होती है 360 बटा थीटा का मतलब कितने अंश के कोण पर रखे हुए, तो 60 अंश पर, तो 60 माइनस 1, 60 से इसको काटेंगे तो 6 बेर में कट जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा 6 माइनस 1, यानी n बराबर हमारा आ जाएगा 5। तो पूछा है कि बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, तो हमारी 5 इसका आंसर होगा, यानी कि प्रतिबिंब संख्या 5 होगा। आगे सवाल दिया है, दो समतल दर्पणों या 0 अंश के बीच प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। यानी दो समांतर दर्पण है, यानी 0 अंश के बीच में रखे दो दर्पण है तो उनके बीच प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, वही सूत्र n बराबर 360 बटा थीटा माइनस 1, तो n बराबर हो जाएगा 360 बटा 0 माइनस 1, तो n बराबर हो जाएगा आपका, जो इसको हल करेंगे इसका जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा अनंत। इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है,
160 सेमी ऊंचाई के मनुष्य का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए ऊंचाई दिया हुआ है, किसी व्यक्ति का ऊंचाई है यानी यच बराबर दे दिया है 160 सेंटीमीटर और पूछा हमसे है कि समतल दर्पण की आवश्यक अधिकतम ऊंचाई। तो इसका जो सूत्र होता है वह यच अपान 2 होता है। तो यच बराबर दे दिया है 160 और बटा 2 काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो जो समतल दर्पण की आवश्यक अधिकतम ऊंचाई होगी वह हमारा हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। और देखिए इसी के साथ अगला सवाल है, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सम्मुख 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो व्यक्ति से प्रतिबिंब के मध्य दूरी का मान क्या होगा। देखिए कोई व्यक्ति है और यह एक समतल दर्पण है, यह समतल दर्पण है और इसके सामने वह 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है। समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति है वो 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है और कह रहा है तो व्यक्ति से प्रतिबिंब। तो हमको पता है कि समतल दर्पण में दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु रहेगी दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो 3 मीटर की दूरी पर वो व्यक्ति खड़ा है, समतल दर्पण के सामने 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण के अंदर 3 मीटर की दूरी पर बनेगा। तो हमसे यह पूछा है कि व्यक्ति और प्रतिबिंब के मध्य की दूरी पूछा है। तो व्यक्ति, यह हमारा व्यक्ति हो गया, यहां पर प्रतिबिंब बना है तो 3 और 3 6, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह 6 मीटर हो जाएगा। देखिए इससे और प्रश्न क्या बना सकता है, प्रश्न यह पूछ सकता है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पूछ सकता है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पूछ सकता है। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी आपका हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा। तो इन दोनों प्रश्न, एक ही प्रश्न में दोनों प्रश्न के आंसर को ध्यान में रखे रहिएगा। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण के सम्मुख 6.5 सेमी की वस्तु रखने पर निर्मित प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। देखिए कोई मान लीजिए समतल दर्पण है और इसके सामने कोई वस्तु है, इस वस्तु यह ए बी वस्तु है और इस वस्तु की जो ऊंचाई है, चाहे जो हाइट इसकी है वो 6.5 सेंटीमीटर है। इसकी जो हाइट है वो 6.5 सेंटीमीटर है। तो पूछा है कि प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। तो प्रतिबिंब की लंबाई भी आपकी 6.5 सेंटीमीटर होगी क्योंकि यह समतल दर्पण का एक गुण है। समतल दर्पण क्या करता है, अब जितनी वस्तु की हाइट होती है उतने ही बराबर उसकी प्रतिबिंब को बनाता है। तो इसमें जो वस्तु का हाइट था वह 6.5 सेंटीमीटर था, तो जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी जो ऊंचाई होगी, उसकी भी जो लंबाई होगी वो 6.5 ही होगा। चलिए तो पहले चैप्टर से जितने भी सवाल बन सकते हैं हमने आपको उसको करा दिया। अब चलिए दूसरे चैप्टर चलते हैं जो गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन है। इससे जितने प्रश्न बन सकते हैं जो पेपर में आ सकते हैं उसको हम कराने जा रहे हैं। देखिए इस प्रश्न का जो प्रश्न जो मान दिया हुआ है इसको बदल सकता है लेकिन जो कंसेप्ट होगा आपका सेम वही रहने वाला है। तो चलिए जो अगला प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। प्रश्न कर रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 मीटर है तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान क्या होगा। तो देखिए फोकस दूरी दिया हुआ है, फोकस दूरी को हम लोग यप से दिखाते हैं। यप बराबर दिया हुआ है 10 मीटर, 10 मीटर दिया हुआ है और कह रहा है वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात करना है, यानी आर का हमको मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम जानते हैं कि जो होता है यफ बराबर होता है आर बटा 2, यह सूत्र होता है यफ बराबर आर बटा 2, यानी यफ और आर में यह संबंध होता है। तो यफ बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए यफ का मान दिया हुआ कितना 10, तो 10 बराबर हो जाएगा आर बटा 2। यह दो भाग के रूप में है, आपके इधर क्या हो जाएगा गुणा के रूप में हो जाएगा। तो 10 गुणे 2 बराबर आर, यानी आर का जो मान आ जाएगा 10 गुना के 20,
20 मीटर, यानी जो वक्रता त्रिज्या का मान आ गया वह 20 मीटर आ गया। अब देखिए सवाल में क्या कर सकता है, फोकस दूरी न देके वक्रता त्रिज्या कर सकता है। जब वक्रता त्रिज्या देगा, मान लीजिए वक्रता त्रिज्या यहीं पर 20 दिया रहता तो हम क्या करते, इसी सूत्र रखते, एफ बराबर आर बटा 2। तो एफ बराबर, मान लीजिए वक्रता त्रिज्या 20 दिया है तो 20 बटा हम लोग 2 कर देते, यहाँ पर काटने पर हमको कितना मिलता है, एफ का मान 10 मीटर फिर मिल जाता है। तो सवाल सेम वही रहेगा, कंसेप्ट वही रहेगा, बस इसके मान को बदल देगा, तो आपको एक गलती नहीं करना। अगला सवाल है, देखिए 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेमी दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। तो देखिए इस सवाल में क्या बोला है, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी जो एफ का मान दिया हुआ है वह 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बोला है कि अवतल दर्पण है। जब अवतल दर्पण होगा तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार यह एफ का मान जो आएगा वो माइनस में आएगा, तो एफ बराबर -16 सेंटीमीटर। और बोला है कि दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेमी दूरी पर रखी है, यानी वस्तु है दर्पण के सामने रखी गई है, तो u बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु की जो दूरी होती है वह माइनस में आती है, चाहे अवतल दर्पण है चाहे उत्तल दर्पण है। तो u बराबर -8 सेंटीमीटर, हमको प्रतिबिंब की स्थिति बनानी है, तो v बराबर हमको ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u होता है, तो 1/f का मान दिया है -16 बराबर 1/v का मान हमको ज्ञात करना है, प्लस 1/u का मान -8 है, तो -8। तो देखिए 1 इस माइनस को ऊपर कर देगा, -1/16 बराबर 1/v, प्लस का माइनस में जब गुणा करेंगे तो -1/8 हो जाएगा। देखिए यह माइनस में है, इसको हम इधर बराबर की इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/v बराबर हो जाएगा -1/16 प्लस 1/8 हो जाएगा। तो 1/v बराबर हो जाएगा 16 और 8 का लसा लेंगे तो 16 ही रहेगा, 16 एक कम 16 तो -1 प्लस 8 दुना के 16 दो बार में, तो 2 एक कम 2, तो 2 प्लस 2 में से -1 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 1/16, और v के मान v को पलटेंगे तो इसका मान भी पलट जाएगा, यानी 16 सेंटीमीटर आएगा। तो देखिए v का मान 16 आया है, प्लस में आ रहा है। अवतल दर्पण में जब v का मान प्लस में आ रहा है, इसका मतलब यह है कि यह जो प्रतिबिंब बनेगा वह दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। देखिए अगला सवाल वैसा ही सवाल है, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता हो, तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमसे क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। वक्रता त्रिज्या का मान तभी ज्ञात हो सकता है जब हम फोकस दूरी को ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि अभी हम पिछले सवाल में आपको बताए हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक संबंध होता है, एफ बराबर आर बटा 2। तो एफ का मान जब हम ज्ञात कर लेंगे तो वक्रता त्रिज्या हमारी आसानी से ज्ञात हो सकती है। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं। कह रहा है कि अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी एक वस्तु स्थित है, यानी वस्तु को हम लोग u से दिखाते हैं, u बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और अभी बताए हैं चाहे अवतल दर्पण है चाहे उत्तल दर्पण है, वस्तु की दूरी को हमेशा हम लोग माइनस में लिखते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार। और बोला यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी बनता है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, तो यानी v का जो मान होगा वह +20 सेंटीमीटर हो जाएगा।
और कह रहा है तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी आर का हमको मान ज्ञात करना है और एफ का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम जानते हैं कि 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/v, v का मान 20 दिया हुआ है, प्लस u का मान -10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा -10। तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/20 माइनस का प्लस में हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 1/10। 1/f बराबर हो जाएगा 10 और 20 का लसा 20 हो जाएगा, 20 एक कम 20 एक बार, तो एक एक कम एक, माइनस 10 दुना के 20 दो बार, तो 2 एक कम 2, -2 में से एक को घटाए प्लस एक को घटाएंगे तो -1/20 बचेगा। तो यफ को ऊपर ले जाएंगे, यफ बराबर हो जाएगा हमारा, इसका मान ऊपर जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो यफ का जो मान आ गया हमारा वो आ गया -20 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे सवाल में पूछा क्या है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वक्रता त्रिज्या के लिए हम जानते हैं कि यफ बराबर होता है r/2। तो यफ का मान 20, तो यहाँ पर 20 बराबर माइनस को नहीं रखेंगे, 20 बराबर r/2, या दो भाग के रूप में जाकर गुणा हो जाएगा। तो 20 दुना के 40 यानी r बराबर जो हो जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। और सवाल देखिए सेम वैसे ही रहेगा, कंसेप्ट सेम टू सेम वही रहेगा, बस सवाल का जो यह मान है इसको बदल सकता है पेपर में। तो आप ऐसे सवाल को ध्यान पूर्वक लगाइए ताकि पेपर में गलती। इसी प्रकार देखिए अगला सवाल हम लोग का है, यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, या फोकस दूरी क्या होगा। तो देखिए सवाल में बोला है, ध्यान दीजिएगा सवाल में कौन सा दर्पण बोला है। यहाँ पर बोला है उत्तल दर्पण की बात किया है। तो उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु है, वह 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो देखिए u बराबर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा -40 सेंटीमीटर, क्योंकि भी बताए हैं चाहे उत्तल दर्पण है चाहे अवतल दर्पण है, जो वस्तु होगी वस्तु की जो दूरी होगी वो हमेशा माइनस में आती है। और कह रहा है जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो v बराबर हो जाएगा +10 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण में जो v होता है, जो प्रतिबिंब की दूरी होती है, वह उत्तल दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए इसको हम लोग प्लस में चिन्ह परिपाटी के अनुसार लिखेंगे। फिर बोला है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, यानी हमको यफ का मान ज्ञात करना है, यफ का मान ज्ञात करना है। तो हम सूत्र जानते हैं कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो 1/f का मान हमको ज्ञात करना है, और 1/ जो v का मान है वो दिया है 10, तो 10 सेंटीमीटर, प्लस 1/u, u का जो मान है वो -40 है, तो 1/ हो जाएगा -40। तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/10, और माइनस का जब हम लोग प्लस में गुणा करेंगे तो ये चिन्ह माइनस हो जाता है, 1/40 हो जाएगा। तो देखिए 1/f बराबर हो जाएगा हम लोग का, देखिए 10 और 40 का लसा लेंगे तो 40 हो जाएगा, 10 का पड़ा पड़ेंगे 40, 4 बार में आएगा तो 4 एक कम 4, माइनस 40 का पड़ा पड़ेंगे 40 एक बार में आएगा तो 1 एक कम 1, प्लस 4 में से -1 को घटाएंगे तो बचेगा 3/40, 3/40। तो यफ के मान को ऊपर करेंगे, यफ बराबर हो जाएगा, इसका मान भी 40/3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी छोड़ देंगे तभी आंसर सही हो जाएगा, और इसको हल करके आगे लिख देंगे तभी आंसर सही आएगा। तो 3 से 40 में भाग करेंगे तो आएगा 13 या 39, 13 सही 1/3, या इसको लिख सकते हैं 13.33 सेंटीमीटर।
तो ये देखिए सवाल उत्तर दर्पण से संबंधित था, लेकिन कंसेप्ट वही आपका है। ये सवाल में बस आपका ये मान को बदल सकता है, इन मानों को बदल सकता है, लेकिन जो आपका कंसेप्ट है सेम वही रहेगा। आपको अच्छे से चिन्ह परिपाटी आना चाहिए। सूत्र इसका यही होता है। ध्यान पूर्वक जब सूत्र को एक बार देख लेंगे तो कोई भूलने वाला नहीं है और सवाल आसानी से लग जाएगा। देखिए इसी प्रकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान पूर्वक इस सवाल को देख लीजिए। यह सवाल, इस प्रकार के सवाल पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं। देखिए सवाल में क्या बोला है कि कोई 6 सेंटीमीटर आकार की वस्तु किसी 20 सेमी फोकस दूरी की अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें आपको प्रतिबिंब कितनी दूरी पर प्राप्त होगा यह भी ज्ञात करना है और उसका आकार क्या होगा यह भी ज्ञात करना है। तो ऐसे सवाल पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं और देखिए ये सवाल बहुत ही आसान होते हैं। इसके लिए आपको चिन्ह परिपाटी सूत्र आना चाहिए। और देखिए चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। कह रहा है कि कोई 6 सेंटीमीटर आकार की वस्तु के आकार की बात किया है, तो वस्तु के आकार को हम लोग यच से दिखाते हैं। यच बराबर हो जाएगा हम लोग का 6 सेंटीमीटर। कह रहा है कि 20 सेमी फोकस दूरी, जो 20 सेमी फोकस दूरी यफ बराबर बोला है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो यफ का जो मान होगा वो -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और कह रहा है कि दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखी गई है, कोई वस्तु है 30 सेमी की दूरी पर रखी गई है, तो u का जो मान हो जाएगा वो -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दर्पण से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा, तो यानी v का हमको मान ज्ञात करना है और आकार इसका क्या होगा, यानी h डैश का हमको मान ज्ञात करना है। तो आगे देखिए यह सवाल कैसे हल होगा। तो देखिए सवाल के लिए सूत्र होता है 1/f बराबर होता है 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u होता है। 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u होता है। तो f का मान जो दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर बराबर 1/v, v का मान हमको ज्ञात करना, तो 1/v प्लस u का मान 30 दिया हुआ है, तो 1/-30, 1/-30। तो देखिए इस माइनस को हम लोग ऊपर लिख दे रहे हैं, तो -1/20 बराबर हो जाएगा 1/v प्लस -1/30 हो जाएगा। यह माइनस में है, इसको हम जब बराबर किधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/v बराबर हो जाएगा -1/20 और जब इसको इधर लेकर आएंगे तो प्लस 1/30 हो जाएगा। तो 1/v बराबर हो जाएगा, इसका लसा लेंगे तो लसा हो जाएगा 60, तो 20 तिहाई 60 3 बेर में, तो -3 हो जाएगा, प्लस 30 दूना का 60 2 बेर में, तो 2 एकम 2, यानी -30 में से +2 को घटाएंगे तो बचेगा हम लोग का -1/60 हो जाएगा। तो देखिए v के मान को पलटेंगे तो v बराबर हम लोग का हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। तो इसमें v का मान पूछा था, तो v का मान हमारा आ गया -60 सेंटीमीटर। लेकिन इस सवाल में एक और चीज पूछा है कि उसका आकार, इस प्रतिबिंब का जो प्रतिबिंब बना है इसका आकार क्या होगा, यानी वो कितनी, वो प्रतिबिंब का जो लंबाई होगी वो कितना होगा। तो देखिए हम एक आवर्धन का सूत्र जानते हैं, यम बराबर होता है यच डैश बटा यच बराबर -v/u होता है। तो देखिए हमको यच डैश का मान ज्ञात करना है, तो यच डैश बराबर हो जाएगा -v गुणे यच बटा u। तो देखिए -v का मान अभी हम ज्ञात किए -60 आया है, तो माइनस और कोष्टक में -60 गुणे यच का मान 6 बटा u का मान -30। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 30 से कम 30,
30 दूना के 60, 6 दूना के 12, तो एच डैश का जो मान आ जाएगा 6 दूना के 12 यानी -12 सेंटीमीटर। इसका जो आंसर आ जाएगा वो -12 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए यह बहुत ही बढ़िया सवाल था और ऐसे ही सवाल पेपर में आते हैं। इसी प्रकार देखिए अगला सवाल है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। चलिए इस सवाल को भी हल करते हैं। कह रहा है कि उत्तल दर्पण दिया हुआ है और इसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दिया है, तो यफ बराबर हो जाएगा हम लोग का प्लस 15 सेंटीमीटर। प्लस में क्यों? क्योंकि यह उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है वो दर्पण के पीछे होता है, इसलिए इसका मान जो आएगा वो प्लस में आएगा चिन्ह परिपाटी के अनुसार। बोला कि एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी u बराबर जो दिया है वो -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोला है वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी v का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, 1/f का मान 15 बराबर 1/v, 1/v प्लस 1/u का मान -30, तो u का मान -30, तो 1/15 बराबर हो जाएगा 1/v प्लस का माइनस गुणा -1/30 हो जाएगा। अब देखिए यह माइनस में जो मान है इसको हम बराबर किधर लाएंगे वो प्लस में हो जाएगा, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/15 प्लस 1/30 हो जाएगा, तो 1/v बराबर हो जाएगा, इन दोनों का लसा लेंगे 15 और 30 का लसा 30 होगा, 15 दूना के 30 दो बार में, तो 2 एक कम 2 प्लस 30 एक कम 30 एक बार में, तो 1 एक कम 1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3/30 हो जाएगा, तो 1/v बराबर हो जाएगा 3/30, 3 एक कम 3, 3 यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो देखिए 1/v का मान आ गया 1/10, v के मान को पलटेंगे तो इसका मान भी पलट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस 10, ये देखिए v का मान प्लस में आएगा प्लस 10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि यह उत्तल दर्पण दिया हुआ है और उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है वो भी दर्पण के पीछे होता है और जो आपका वस्तु के प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वह भी हम लोग का प्लस में आता है, दर्पण के पीछे होता है। इसी प्रकार सवाल जो आपके दूसरे चैप्टर गोली दर्पण से जितने सवाल बन सकते थे हमने आपको यहाँ पर करा दिया। अब जो आगे हम लोग पढ़ेंगे वो प्रकाश के अपवर्तन और लेंस से संबंधित सवाल रहेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।